जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की क्लास पॉलिटिकल का है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि पॉलिटिकल का कुछ भी दिया नहीं गया है, मॉडल सेट वगैरह जो है या फिर आपका रिड्यूस सिलेबस में जो दिया गया है तो उसमें सिर्फ पता नहीं कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज बाय सीरीज क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूं। आप देखें, जिस तरह से ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का आपको दिया था क्वेश्चन, तो पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आप इसे पढ़ के जाएं, बेनिफिट होगा। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ठीक है, पूर्व बनाम जो पश्चिम है उसका आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। ध्यान रखिएगा, किससे है? शीत युद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का अर्थ पूछा जा रहा है, तो दो ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका व सोवियत संघ की प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? है ना, तनाव का जो दौर शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, आगे है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन तो हमारा बेलग्रेड में हुआ था। सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ जो है वो सैनिक गुट कौन बनाया था, ये आपको पूछा जा रहा है, तो वार्सा संधि है आपका आंसर। ठीक है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। ये कब पास किया गया था? तो 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय तो वो होता है सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G77 का आशय जो है वो किन देशों से है? तो विकासशील देशों से हैं। ये खा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पाकिस्तान की किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? नेहरू जी जो है वो तीखी आलोचना की थी, तो किस सैनिक गुट में आपको बताना है। तो वो जो सैनिक गुट है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सीटो। ठीक है, नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था ये बताना है। तो 1964 में सही जवाब है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ आपका कि 11 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? यस, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। 1975 में क्या लिखा हुआ? 1975 में 10 ही है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक, यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये जवाब देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हेलसिंकी में हुआ था। घ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का 8 है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं कि पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है। तो 12 का जो जवाब होगा उदारवादी, सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो जवाब होगा स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का है। ठीक है, 1936 में लागू हुआ था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ जब विभाजन हो गया तो रूस का प्रथम निर्वाचित जो राष्ट्रपति थे उनका नाम बताना है आपको। तो वो जो थे हमारे इल्तुतमिश थे। यस, खा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? जॉर्ज बुश है, डोनाल्ड ट्रंप है, टोनी ब्लेयर है या फिर बराक ओबामा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन तो पहले का है ना। तो आपको क्या करना है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ये पुराने वाले सभी लोग हैं। आपको अभी कौन है कमेंट करके बताना है।
ठीक है, कौन अभी है सो बताना, ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है। परिणाम जो समाप्ति का वो नहीं है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। भारत में बोलते हैं निम्नलिखित में से, कहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है, हमारे भारत, हम ही लोग नहीं है नाटो का सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सदस्य है, ऊपर था नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो चीन है, भारत है, रूस है, ब्रिटेन है। तो भारत तो है नहीं, चीन भी है नहीं, है ना, भारत तो है नहीं और चीन भी है नहीं, चीन है, रूस है, ब्रिटेन नहीं है। घा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 18 का क्या होगा, घा 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। विखंडन क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है, तो मध्य पूर्व संकट, ठीक है। 19 में जो है निम्नलिखित में कौन एक सोवियत और संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है, तो मध्य पूर्व संकट हो जाएगा। 20 देखते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव, यस, किस देश के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे वो आपको बताना है। तो 20 का जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा सोवियत संघ हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 21 में क्या आपका क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 21 में क्वेश्चन 20 के बाद 21 में 14 दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, 14 दिया गया है। तो चलिए 14 का जवाब देखते हैं कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। ये जवाब देना है आपको, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। 14 तो 11 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 11 सितंबर 2001 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। देखिए यही क्वेश्चन फिर यहाँ से घुमा के आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 15 का दोनों तरह क्वेश्चन देख ले, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आ गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या घटी थी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। यस, यही आतंकी हमला हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। आप देखिए यहाँ पर, वहाँ भी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ भी पूछा जा रहा है वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान, जब ये जो क्वेश्चन बना वर्तमान राष्ट्रपति, ये सब में से कोई नहीं है। कौन है बताना है, इसका ऑप्शन में नहीं है। चलिए आपको बताना है कमेंट करके। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। 17 का जवाब देना है, तो 50 राज्य है उसमें। अमेरिका सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, कब निकल जाएगी। 2014 के अंत तक, 2020 के अंत तक, 2015 के अंत तक, या 2018 के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 18 का बताना है, ठीक है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, लेकिन अभी तक बाहर निकली, अब निकली है, लेकिन उस समय जब कहा गया था 2014 के अंत तक निकल जाएगी, ठीक है। और निकल तो गई, लेकिन फिर से जो जिसको निकाला गया था उसका फिर से कब्जा हो गया, ठीक है, 2014 के अंत तक, लेकिन निकला 2022 में। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रट ले इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है लेकिन घातक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन छोटी है लेकिन घातक क्वेश्चन है। ये आपका 2015 में आया था और 2018 में भी आया है, ठीक है। तो कहाँ गिराया गया था, तो 19 भी आपका क्या है, नागासाकी हिरोशिमा, तो नागासाकी में गिराया गया था, ठीक है। तो 19 का आपका का नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 20 देखते हैं, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। 2003 में किस देश पर हमला किया था अमेरिका। अमेरिका वैसे तो हमेशा हमला करते रहता, लेकिन 2003 में कहाँ पर किया गया था वो आपको बताना है। तो आपका इराक पर किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था। 21 का, तो 21 का जो जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम था, गा नंबर, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा सीरीज मैं आपके लिए चाहूँगा कि जब तक एग्जाम है तब तक आपका 2, 4, 6 दूँ, जिस तरह से आगे पहले भी दिया था मैंने। तो चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाएं और लाइक जरूर करके जाएंगे। निम्न में से किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये 22 का,
और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका 2017 में आया, 2018 में भी आया है। खुले द्वार की नीति किसने कल्पना की थी, और 20 में आया कि नहीं पता नहीं मुझे, तो चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने देन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसने कब्जा किया था, खान नंबर इराक ने किया था। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा जो थे बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े राष्ट्रपति थे, तो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका सीरीज 1 टाइप का लेकर आया हूँ। इससे आगे मैं सीरीज 2 भी लेकर आऊँगा, जब तक मौका मिलेगा तब तक लाता रहूँगा। आप चैनल को देखते रहें और इससे कुछ नॉलेज प्राप्त करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।